जय हिंद। आज 9:30-10 बजे की घटना है। 9:30-10 बजे क्या हुआ था कि आज पाकिस्तान के पेट्रोलिंग वाली जो शिप थी वो भारत में घुस आई थी। तो वो शिप कहाँ पर घुसी थी, तो हम आज उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए ये बीएसएफ, ये इंडियन बीएसएफ के सैनिक हैं और ये आज क्या कर रहे थे, 9:30 बजे के करीब सर्किट गुजरात में जब ये पेट्रोलिंग कर रहे थे, उस समय पाकिस्तानी पेट्रोलिंग वाले क्या किया था कि आज हमारे भारत में जो गुजरात के रास्ते जो सर्किट है वहां पर घुसाया था। आखिर ये सर्किट है कैसे, तो मान लीजिए ये भारत का मैप है, मान लीजिए ये भारत का मैप है, तो यहां पर पाकिस्तान है और ये यहां हमारा क्या है, गुजरात है। तो यहां पर जो सर्किट गुजरात है, सर्किट ये पाकिस्तान से लगा हुआ सीमा है सर्किट। यहां पर क्या हुआ था कि पाकिस्तान वाला घूमते घूमते पेट्रोलिंग करते करते भारत में घुस आया था और उसके दम जब ये बात यहां पर ये देखिए, ये माइक्रोस्कोप से देख रहा है, ये दूरबीन से देख रहा है। बीएसएफ वाले जो सैनिक हैं ये हमारे दूरबीन से देख रहे थे। तो जब ये देख रहे हैं तो पता चला कि उधर से ये सैनिक आ रहे थे। ये सैनिक थे पाकिस्तान के, ये सैनिक थे पाकिस्तान के, पाकिस्तानी सैनिक। ये देखिए आपको ये दिख रहा है पाकिस्तान का ये जो सिंबल है, वो पाकिस्तान का जब देखा, पाकिस्तान का देखा कि सैनिक उधर से आ रहा है पेट्रोलिंग करते करते, तो भारत के जो बीएसएफ वाले थे उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाते हुए इसकी आंखों के सामने आ गए। अब जब ये देखे कि अब हम लोग के सामने आ गया, ये दुम दबाकर पीछे भागना शुरू किया। और हम ये बात बता देना चाहते हैं कि हमारे जो भारतीय फौज हैं वो इतने साहस हैं और इतने बहादुर हैं कि जब इस सबके सामने गए तो इन लोग का पतलून गीला हो गया और ये सीधे सीधे भागना शुरू कर दिए। ये देखिए पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर पेट्रोलिंग किया हमारे किए भारतीय सैनिक, और वो थे भारतीय बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और इन्होंने बात करने से इनकार कर दिया और सीधे इन्होंने दुम दबाकर भागना शुरू किया। और हम कुछ दिन पहले आपको बताए थे कि अभी ये रसिया में गए थे। ये है पाकिस्तान के नल्ला प्रधानमंत्री इमरान खान है ये। और ये इमरान खान कुछ 2 दिन के लिए रूस के दौरे पे गए थे। जब ये रूस के दौरे पे गए थे तो जब ये बात पता चला अमेरिका को, अभी हाल में रूस और यूक्रेन के बीच में बहुत ज्यादा जंग छिड़ा हुआ है, इसी बीच में रूस के 2 दिन के दौरे पे इमरान खान गए थे। जब ये 2 दिन के दौरे पे गए थे, जब ये बात अमेरिका को पता चला तो इन पे $4,000 मिलियन का इन पे थोप दिया गया कर्ज कि आप पे इतना रुपया का आप पे प्रतिबंधित लगाया जाता है। मतलब कि आपको इतना रुपया चुकता करना पड़ेगा क्योंकि आप इस बीच में आप वहां पर चल गए। अब इनको तो अब सुन के अब वो लग गया, हक लग गया कि अरे भाई अब हम पे इतना ज्यादा पैसा ठोक दिया गया। अब ये देखिए ये ऐसा प्रधानमंत्री है, नल्ला प्रधानमंत्री है कि इसको कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं भी चल जाएगा मुंह उठा के। इसको सीखना चाहिए। वहां पर पता नहीं इसको पाकिस्तान में कोई शिक्षक उचक है कि नहीं है, इसको समझ में नहीं आता कि कैसे रहना है, कहां पर जाना है, कहां समझना है। और वहां पर चल गया तो वहां पर डील कर रहा था। अब वर्ल्ड बैंक जो है और आईएमएफ जो है, आईएमएफ ये सब पे तो अमेरिका का कंट्रोल है। वो क्या किया कि इस पे वो लगा दिया, सेंक्शन लगा दिया, प्रतिबंध कर दिया। जिस दिन पाकिस्तान पे अगर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा तो अभी 12,000 रुपए गैस पाकिस्तान में मिल रहा है। अगर जिस दिन ब्लैकलिस्ट में हो जाएगा पाकिस्तान और अमेरिका अगर ब्लैकलिस्ट कर देगा तो उस दिन जो गैस है वो 20,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन इनको समझ में नहीं ना आ रहा है। अब इनको पे ऊपर तो बैन लगा दिया जा रहा है, पैसा जब दबा के अमेरिका के द्वारा कर दिया जा रहा है कि आपको $4,000 बिलियन का आप पे सेंक्शन लगाया जा रहा है आप पे कि आपको इतना देना पड़ेगा। तो अभी देंगे पैसा कहां से? तो अब यही एक उपाय है कि अब साड़ी वाड़ी पहन ही लिए हैं, अब नचनिया नाच के और पैसा उसा चुकता करेंगे। अब तो ये किसी देश को पैसा तो दे नहीं सकेंगे, जो कर्ज लिए थे वो दे नहीं सकेंगे। तो जो अगल बगल जो इनसे जिससे कर्जा लिए थे अब उसको नचनिया नाच उच गा के और पैसा देंगे। लिपस्टिक लगा लीजिए अच्छा से एकदम।
ये बात वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। एक कहावत है कि आ बैल मुझे मार। ये है इमरान खान। अब इमरान खान से तो पैसा चुकता हुआ नहीं, अब गए थे रसिया को समझाने। अब ये देखिए, ये लाल कपड़ा दिखा दिए। अब लाल कपड़ा वही बात हो गया कि आ बैल मुझे मार, सांड को दिखा दिया, अब सांड छोड़ देगा। ठीक उसी तरह अमेरिका को वो दिखा रहे हैं कि हम रूस के साथ हैं, तो अब वही ना बात हो गया कि आ बैल मुझे मार। अब रूस के पास गए थे और वहां पर बोल रहे थे कि हम सब चीज खरीदेंगे, जो इतना भी है सब चीज हम आपको, जितना प्रतिबंधित लगाया जा रहा है रूस पे, कोई बात नहीं, पाकिस्तान आपसे खरीदने के लिए तैयार है। अब वही बात हो गया कि आ बैल मुझे मार, दिखा दिए कपड़ा, अब इनको मार देगा, अब कहां कहां फोड़ देगा भगवाने जाने। सिर्फ पाकिस्तान के जो नल्ला प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो सिर्फ दौरे पर दौरे कर रहे हैं, लेकिन इनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि वहां पर जितने भी हमारे पाकिस्तान के जितने भी वहां के स्टूडेंट फंसे हुए मेडिकल के जो तैयारी कर रहे थे, वहां से निकालना चाहिए। वहां के जो एम्बेसडर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि वहां पर 2000 जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है वहां से निकाल दिया गया, रेस्क्यू करके वहां से निकाल दिया गया। अब ये समझिए कि वहां पर एको कोई एम्बेसडर तो है, लेकिन कोई वहां पर नहीं गया मिलने के लिए। यूक्रेन से हालात खराब रहेगा, यूक्रेन से आपका अच्छा बातचीत रहेगा तभी ना आप जाइएगा, बात कीजिएगा, संभालिएगा मुद्दा को। और कोई मुद्दा है ये नहीं है। वहां पर स्टूडेंट लगभग 500 है, और ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं वो कह रहे हैं कि हम 2000 को क्या किए हैं कि निकाल दिए हैं, और 2000 है ये नहीं, स्टूडेंट टोटल 500 है और 2000 को बोल रहे हैं कि निकाल दिए हैं। वहां का जो पाकिस्तान का एम्बेसडर भी है वो भी खूब झूठ बोल रहा है। किसके तरह? इमरान खान की तरह। सरकार उसका तो झूठ क्यों बोलेगा, उसका जितना भी नीचे रहेगा वो सब झूठे बोलेगा। अब हालात ऐसा हो गया कि वहां के जो बच्चे हैं वो रोना शुरू कर दिए हैं कि कोई हमारी मदद करे। ये तो भारत का शुक्रगुजार होना चाहिए, पाकिस्तान को समझना चाहिए कि वहां के जो नागरिक हैं, यूक्रेन में जो उसके फंसे नागरिक हैं, उसे भी भारत के सेना के द्वारा, भारतीयों के द्वारा और भारत के जितने भी अफसर हैं उनके द्वारा, भारतीय झंडा के सहारा के द्वारा आपको निकाल लिया गया। लेकिन नल्ला सबको कहां से समझ में आएगा पाकिस्तान को। अब ये भाई साहब को, इनको कोई नहीं जानता है। ये जो हैं, ये ट्रंप जी हैं, ट्रंप जो, ये है जो बाइडन। अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है, और इससे पहले जो बाइडन से पहले ये थे ट्रंप। ट्रंप बोल रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप एक फाइटर प्लेन लीजिए। इनको जो बाइडन को बता रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, फाइटर प्लेन लीजिए और फाइटर प्लेन पे आप चाइना का एक झंडा लगा दीजिए, ड्रैगन वाला वो जो सिंबल रहता है, आप ड्रैगन वाला सिंबल वाला जो झंडा रहता है चाइना का झंडा लगाइए, और झंडा लगा के और रसिया में भेज दीजिए। और रसिया में जब क्रैश कर जाएगा तो हम लोग सीधे बोल देंगे कि रसिया को मारने के लिए भेजा था कौन, तो ये चीन वाला भेजा था। वाह जी वाह, इनका भी दिमाग बड़ा खतरनाक है। आइंस्टीन नहीं बन पानी तो आइंस्टीन थे समय का। अब हालत ये बन चुकी है कि हम आपको बता चुके थे कि 2 दिन पहले भारत में क्वाड देश का सम्मेलन हुआ था। क्वाड देश होता है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो समूह हुआ था वो यूक्रेन के मुद्दे पे बातचीत करने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन भारत इस चीज से इनकार दरकिनार कर दिया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा मत। और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमें यूक्रेन और रूस के बातों पे जो बात करनी थी वो हमने कर चुका है, और हमें रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर अभी बात नहीं करनी चाहिए, हमें अभी बात करनी चाहिए तो हम लोग जो जिस एक्सरसाइज और जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस पर बात करनी चाहिए। भारत, जितने भी यूएन में मीटिंग हुआ है, भारत उस समय मीटिंग में जब बोला जाता है कि भारत को कि चलिए कल मीटिंग है, तो भारत मीटिंग के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसमें अनुपस्थिति दर्ज करा देता है। यहां पर सीधे भारत न्यूट्रल तौर पर बना हुआ है। इसका कहने का मतलब कि भारत दोनों तरफ से, यूक्रेन की तरफ से भी है और रूस के तरफ से भी है, और दोनों तरफ से कहने का मतलब कि भारत का सीधे कहना है कि हम शांति चाहते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अगर मान लीजिए कि भारत अगर रूस का साथ देता है तो यूक्रेन वाले गुस्से हो जाएंगे और कुछ भारतीय उनके साथ गलत हो जाएगा। मान लीजिए अगर यूक्रेन के साथ अगर भारत चला जाता है तो भारतीय रूस में भी है, उनके साथ भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम स्टैंड समझते हैं कि भारत अपना एक स्टैंड ले रखा है कि हमारे जो भारतीय हैं, हमारी प्राथमिकता हमारी पहली भारतीय है, उसके बाद ही हम कुछ करेंगे, और हम अभी इस चीज पे न्यूट्रल बनाए रखे हैं। लेकिन जो बाइडेन के द्वारा इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे दबाव दिया जा रहा था कि आप खुलकर रूस का विरोध कीजिए और यूक्रेन का समर्थन कीजिए। यहां पर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहा गया कि हम इस चीज पे खुलकर समर्थन नहीं कर रहे और हमारी जो मीटिंग हो रही है क्वाड देश के लिए, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का, उस पे जो एक्सरसाइज होती है उसी पर बात करें, ना कि कोई और किसी चीज पर बात करें। जापान के द्वारा सेंसन लगा दिया गया है रूस पे। अब जब यह बात पता चला अमेरिकी राष्ट्र संसद में, तो वहां के जो सांसद है क्रूज जी, वो बोले कि अब तो ऐसा बात हो चुका है, तो जो बाइडन, अब सीधे तौर पे जो बाइडन इस पे प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, भारत पे बैन लगाना चाहते हैं कि भारत पे भी अब बैन लगा दिया जाना चाहिए। लेकिन वहां के जो सांसद है क्रूज जी, वो उन्होंने कहा कि अगर आप भारत पे प्रतिबंध लगा देंगे, इसके साथ एशिया का सिर्फ एक जापान को हटा दें, तो पूरा देश रूस के समर्थन में, वो न्यूट्रल बना हुआ है, समर्थन में भी नहीं बोल सकते हैं, न्यूट्रल बना हुआ है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। वो दोनों जितने भी हैं, सिर्फ जापान को हटा के एशिया में, वो चाहते हैं कि सीधे तौर पे ये शांति के द्वारा वार्ता हो और हल निकाला जाए, क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश शुरू से रहा है और शांति से ही समझौता चाहता है। आप देख सकते हैं कि पिछले वाले भी जो हुआ था, इजराइल का बात हो, ईरान का बात हो, उसमें भी भारत को अगर वोटिंग के मामले में बोला गया था तो वो उसने न्यूट्रल प्रतिक्रिया दिया था कि नहीं, हम इस पे बात नहीं करेंगे। फिलिस्तीन वाले भी बातों में देखें तो उन्होंने न्यूट्रल प्रतिक्रिया दिया था, उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक उसी तरह आज ये भारत भाग नहीं लिया है, लेकिन ये जो बाइडेन के द्वारा समझा जा रहा है कि सीधे तौर पे ये रूस का समर्थन कर रहे हैं, और इसी चीज के लिए रूस पे तो सेंसर लगा ही दिए हैं, और वो अब जो बाइडेन भारत पे भी प्रतिबंध करना चाहते हैं। लेकिन भारत का अपना एक स्टैंड है, अपना एक खड़ा है। और हम बात करें इमरान खान का, तो उनका कोई स्टैंड नहीं है। वो तो जब प्रधानमंत्री इमरान खान है, उनके पास एक भी कॉल नहीं आया है, किसके द्वारा? जो बाइडेन के द्वारा। जो बाइडेन जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तब से एक बार भी नहीं किए हैं इमरान खान को, इस पे उनको चिढ़ लगा हुआ है। और यही देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम से कम 10-15 बार बात हुआ। आज ही 33.5 मिनट, लगभग 33 मिनट बात हुआ है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से, और लगभग फ्रांस से भी बात हुआ है, लगभग सारे देशों से बात हो रही है, ताकि भारत अगर समझाए रूस को, जेलेंस्की को, कि वो युद्ध रोक दे। लेकिन भारत ने दोनों देशों से बात की है और भारत ने स्टैंड रखा है कि आप दोनों देश शांति से हल निकाले और शांति से बातचीत करें, तभी यह हल निकल सकता है। दो देश अगर आपस में झगड़ा करते तो वे शांति से ही हल निकाल सकते हैं। इसी बीच में रूस S-400 मिसाइल दे रहा है। S-400 मिसाइल तब से आ रहा है जब भारत और चीन के बीच में जब सीमा के लिए विवाद चल रहा था, उस समय से भारत रूस के साथ समझौता किया और S-400 मिसाइल लिया। आखिर समझते हैं S-400 मिसाइल क्या है? तो S-400 मिसाइल के बारे में बात करें तो ये एयर डिफेंस मिसाइल होती है, एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल। ये जो है हवा में मार कर देता है। इसका रेंज का बात करें तो जो सिस्टम हो गया, और 400 का मतलब कि ये 400 किलोमीटर तक जाता है। ये 400 किलोमीटर ऊपर से अगर कोई ड्रोन आता है या कोई हवाई हमला होता है, किसी भी प्रकार का ऊपर से हमला होता है, तो ये 400 किलोमीटर दूर ही मार गिराएगा। ये S-400 मिसाइल का काम है। ये रूस के द्वारा बनाया गया है और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मिसाइल है। यही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रूस अभी बेलारूस पे लगा रखा है। इसी चीज के लिए वो चाहता है, अमेरिका चाहता है कि इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और वो S-400 मिसाइल जो भारत में आ रहा है उस पर बैन लग जाए और वो ना ले सके। लेकिन अगर ये समझ, अगर बैन लगा देंगे तो अगर भारत पे भी बैन लगा दिया जाएगा, रूस पे भी बैन लगा दिया जाएगा, कितने सारे देश पे आप बैन लगा सकते हैं, उसके साथ आप व्यापार नहीं कर सकते। इसलिए अभी इस मुद्दा को यहां पर दबा दिया गया है। यही वो राष्ट्रपति है, इनका क्रूज नाम है। यही वो राष्ट्रपति हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और ये वहां के सांसद हैं। यही वो दिमाग दिए कि आप सब जगह बैने लगाते रहेंगे तो फिर आप ऐसा ना हो कि आप पे बैन लग जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि अमेरिका पे बैन लगा दिया जाएगा। बड़ा हल्का में सब कोई ले रहा है भारत को। भारत अपने इस प्रतिक्रिया में न्यूट्रल बना हुआ है और सब देश का प्रतिक्रिया। अभी यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के द्वारा भी बताया गया है कि रूस और रूसी वासियों पे भी खतरा है, क्योंकि यूक्रेन के द्वारा भी हमला किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन चुपचाप है। अगर 12वां-13वां दिन चल रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि हाथ पे हाथ बैठा हुआ है, यूक्रेन कुछ कर ही नहीं रहा है। यूक्रेन भी कड़ा मुकाबला कर रहा है, जोरदार पहरा मुकाबला कर रहा है। वही वाली बात हो गई टिट फॉर टैट, जैसा को तैसा, वो भी उधर से हमला कर रहा है, भी इधर से हमला कर रहा है। और ये जो बाइडेन साहब है 7,000 अमेरिकी सैनिक और अपाचे हेलीकॉप्टर पोलैंड के सीमा पर भेज दिए हैं। अब ये तीसरी विश्व युद्ध के तरफ लेके जा रहा है। हम समझते हैं
अगर परमाणु युद्ध होता है तो क्या होगा? परमाणु युद्ध होता है तो पूरा देश इसमें उलझ जाएगा और ये तृतीय विश्व युद्ध होगा। हम अगर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध बात करें तो 1939 से 1945 तक हुआ था। और तृतीय विश्व युद्ध बात करें तो अभी तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है। तृतीय विश्व युद्ध अगर 2022 में अगर इस तरह का घटना हो जाता है तो परमाणु युद्ध का समझिए, परमाणु युद्ध जिस दिन फटता है, परमाणु मान लीजिए ये परमाणु है, अगर ये जिस तरह अगर ये फट जाता है, मान लीजिए ये फट जाता है तो पहले तो 5 किलोमीटर तक का रेंज को, जो पिछले वाले हम जो हिरोशिमा नागासाकी पे और हिरोशिमा पे जो फटा था 6 और 9 अगस्त को 1945 में जापान पे, तो ये 5 किलोमीटर दायरा पे लेकर चलता है। और ये फार्मूला E = mc² पे चलता है। ये अगर हम समझ जाए तो ये एनर्जी हो गया, m हो गया मास, 80 हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलता है। अब ये इस फार्मूला पे काम करता है। और अगर इस तरह का होता है तो 1-2 दिन तक तो मान लीजिए 5 किलोमीटर रेंज तक चलेगा। 3-4 दिन के बाद क्या होगा कि वो वायु के साथ मिल जाएगा, जितना भी गैस रहेगा, धूलकण रहेगा, वो उसके साथ मिलकर जहरीला धुआं हम लोग के फेफड़ा में जाएगा और ये जो कंठ है, जो ग्लैंड है, उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा और कैंसर हो जाएगा। आदमी 2 दिन 3 दिन के बाद मर जाएगा। तो ऐसा ना हो कि परमाणु युद्ध हो जाए। यहां पर जो बाइडेन को एक बार फोन करके यहां समझना चाहिए कि युद्ध कभी रोक सकता है, जब ये जो बाइडेन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को फोन करेंगे और समझाएंगे कि ठीक है, आप जो पश्चिमी देश में शामिल होना चाहते थे, अभी इस चीज को रोक दीजिए और यहां पर सुलझ कर बात जो एक टेबल पे बैठिए और वहां पर दोनों देश यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, आप लोग दोनों आपस में बात कीजिए और यहां पर खत्म कर दीजिए। रूस के जो राष्ट्रपति का जो भी शर्त है आप मानिए और हटा दीजिए, खत्म कीजिए, तभी ये रुक सकता है। जब भी बात आएगी हिंदुस्तान की तब बाजी लगा देंगे अपने जान की। और रहा पाकिस्तान नल्ला का, तो इसी अभी वक्त है, अभी हम लोग भी तैयार हैं। और इसी तरह अपना क्या है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है पीओके का, वो भी हम लोग अभी ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।